वेलकम बैक इंग्लिश स्टडी बाय चंद्रवीर सर। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन के साथ। और आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब का वर्गीकरण, वर्ब को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बांटा गया है। तो बिना समय को नष्ट की शुरुआत करते हैं, सीखते हैं कि वर्ब का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। देखिए, एट द फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो देखिएगा वर्ब जो होती है जिससे कार्य का होना का पता चलता हो, यानी कि एक ऐसा शब्द जिससे किसी काम को होने का पता चलता हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। देखिएगा, एक सिंपल सा फैक्ट आपको जो याद रखना है, बहुत ही वंडरफुल और अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है। देखिएगा, अ सेंटेंस हैज मिनिमम वन वर्ब एंड मैक्सिमम फोर वर्ब्स। तो आपको याद रखना है, कोई भी सेंटेंस उसमें मिनिमम एक वर्ब हो सकती है और मैक्सिमम चार वर्ब हो सकती है। आपको ये याद रखना है कि देखिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसमें कोई वर्ब ना हो। वर्ब तो अवश्य होती है प्रत्येक सेंटेंस में, और जहां वर्ब ना हो तो आप उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे कि यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है, शी इज अ गर्ल। वह एक गर्ल है, लड़की है। तो यहां भी एक वर्ब है, क्या है? इज एक वर्ब है। नेक्स्ट, अब देखिएगा मैंने लिखा है कि मिनिमम वन वर्ब, यानी कि कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक वर्ब तो होगी ही होगी डेफिनेटली, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? फोर हो सकती है। जैसे कि आप गिनेंगे, देखिए विल एक अपने आप में वर्ब है, हैव अपने आप में वर्ब है, बीन अपने आप में है, और प्लेइंग अपने आप में है। तो देखिए, एक सेंटेंस कम से कम एक वर्ब रख सकता है और ज्यादा से ज्यादा उस सेंटेंस में आपकी फोर वर्ब हो सकती है, चार वर्ब हो सकती है। तो देखिएगा, आते हैं इसके वर्गीकरण पर। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि जो वर्ब है उसका हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो टू टाइप्स में कर लिया कि वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक ऑर्डिनरी वर्ब। आप बोल के देखेंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है और एक ऑर्डिनरी वर्ब होती है। हमने वर्ब का टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब में और एक ऑर्डिनरी वर्ब में। अब देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी यानी वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक ऑर्डिनरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब है जिनको आप हेल्पिंग वर्ब मानते हैं या कहते हैं, और जिनमें एक्शन होता है तो वो आपकी ऑर्डिनरी वर्ब कहलाती है। आ जाइएगा, अब आप ऑर्डिनरी वर्ब को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इधर आ जाइएगा ऑक्सिलरी वर्ब पर कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है। तो देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आपको दिखाई देगा, ऑक्सिलरी वर्ब को टू पार्ट में हमने डिवाइड किया। वन पार्ट इज प्राइमरी वर्ब एंड अदर पार्ट इज मॉडल वर्ब। वी कैन से दैट ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो टू टाइप्स, वन प्राइमरी वर्ब एंड सेकंड मॉडल वर्ब। सेकंड तरफ हम लेते हैं हमारे ऑर्डिनरी वर्ब। तो ऑर्डिनरी वर्ब को हमने टू पार्ट में डिवाइड करा। ऑर्डिनरी वर्ब को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। वन पार्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड पार्ट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। वी डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स अवर नेक्स्ट वीडियोस। देखिएगा, हम इनकी जो डिटेल आपको बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, हम उसका पार्ट टू बनाएंगे। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ऑर्डिनरी वर्ब को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, वो भी दो पार्ट कौन कौन से, फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। अब देखिएगा, जो ऑर्डिनरी वर्ब थी दो प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। अब हम क्या करेंगे कि फाइनाइट वर्ब को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, और वो टू पार्ट कौन कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो we can say that verb are two types, auxiliary verb, ordinary verb. Auxiliary verb are also two types, primary verb, modal verb. Ordinary verb also two types, finite verb, non-finite verb. Finite verbs are also two types, transitive, intransitive. देखिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक था। आपने सीखा कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया, प्रथम ऑक्सिलरी वर्ब और एक ऑर्डिनरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब क्या है, हम आपको इस वीडियो का अगला जो पार्ट बनाएंगे उसमें आपको डिटेल में बताएंगे क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब,
क्या होती है मॉडल वर्ब, क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती है फाइनाइट वर्ब, क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो देखेंगे जैसे इन 2 पार्टों में बांटा था, वैसे अब इनको 2 पार्ट में बांट लिया, फिर ऑर्डिनरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर फाइनाइट वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया। और सीखने के लिए क्या था, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है कि एक सेंटेंस इन दुनिया का कोई भी वाक्य, दुनिया में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसमें वर्ब ना हो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस उसमें कम से कम मिनिमम 1 वर्ब तो होगी ही होगी, और ज्यादा से ज्यादा उसमें केवल 4 वर्ब हो सकती हैं, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बीट कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।